हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है 20 पैसे के सिक्के। जितने भी 20 पैसे के सिक्के आए हैं भारत के आज़ादी के बाद, हम उन सारे 20 पैसों के सिक्कों के बारे में देखेंगे, चाहे वो डेफिनेटिव सीरीज़ में आए हों या फिर एज अ स्मारक सिक्के, कमेमोरेटिव कॉइन। हम सारे ही टाइप के सिक्के इस एक वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस कर लेना, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ के सिक्के आए हैं, उसके बाद हम स्मारक सिक्कों को देख लेंगे। तो डेफिनेटिव सीरीज़ में सबसे पहली बार जो 20 पैसे का सिक्का आया था, ये लोटस वाला सिक्का आया था 1968 में। तो सबसे पहले इन सिक्कों के बारे में देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो लोटस वाले जो सिक्के थे, ये जो कमल के फूल वाले 20 पैसे के सिक्के थे, ये 1968 से लेके 1971 तक मिंट किए गए थे। इनका जो मेटल था वो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज था। इनका जो वज़न था वो लगभग 4.5 ग्राम था। इनका जो डायमीटर था वो लगभग 22 mm था और जो इनका शेप था वो गोल था। अब इनका ऑफवर्स और रिवर्स साइड देख लेते हैं। तो ऑफवर्स साइड में जाएंगे तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया। फिर हम रिवर्स साइड में जाएंगे तो सबसे ऊपर नंबर 20 लिखा हुआ है। बीचों बीच आपको कमल की फ़ोटो दिख जाएगी। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में पैसे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। राइट हैंड तरफ इंग्लिश में पैसा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। और फिर कमल की फ़ोटो के नीचे ये सिक्का किस साल आया है वो ईयर आपको देखने मिल जाएगा। और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गए इस सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। अब 1968 से देखना शुरू करते हैं कि ये सिक्का किस मिंट से आया था और उनकी कीमत क्या है। तो सबसे पहले 1968 से स्टार्ट करते हैं। 1968 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। बॉम्बे मिंट का जो मिंट मार्क होता है वो ऐसे डायमंड शेप होता है, वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का मिंट मार्क होता है वो कुछ नहीं होता है। और साथ ही में हैदराबाद मिंट का भी जान लीजिए, हैदराबाद मिंट का मिंट मार्क स्टार होता है। तो 1968 में ये सिक्के 2 मिंटों से आए, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये तक दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट से सिक्का आया था वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये के बीच में दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1969 में। यहाँ पर भी 2 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट। तो यहाँ पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 30 से 50 रुपये दिलवा सकता है। वहीं पे जो कैलकाटा मिंट का सिक्का है वो 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1970 में। तो 1970 में ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में आपको 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक दिलवा सकते हैं। फिर चलते हैं 1971 में। यहाँ पर सिर्फ 1 मिंट से ये सिक्का आया था, बॉम्बे मिंट से, और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत भी 30 रुपये से लेके 50 रुपये है। तो ये जितने भी कमल वाले 20 पैसे के सिक्के आए थे एज अ डेफिनेटिव सीरीज़ में, उनकी डिटेल्स कंप्लीट होती है। फिर इन सिक्कों के बाद दोबारा डेफिनेटिव सीरीज़ में जो 20 पैसे के सिक्के आए वो 1982 से लेके 1997 तक आए। तो अब उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इन सिक्कों को 1982 से लेकर 1997 तक मिंट किया गया था। इनका मेटल अब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम था। इनका जो वज़न था वो लगभग 2.2 ग्राम के आसपास था। इनका जो साइज़ था वो 26 mm था और जो शेप था वो हेक्सागोनल था। हेक्सागोनल का मतलब होता है ऐसा शेप जिसकी 6 साइड्स होती हैं, 6 भुजाएं होती हैं। तो ये हो गई इन सिक्कों के बारे में बेसिक डिटेल्स। अब ऑफवर्स साइड और रिवर्स साइड इन सिक्कों का देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफवर्स साइड पे जाते हैं तो बीचों बीच आपको अशोकन लाइन कैपिटल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड तरफ हिंदी में भारत, राइट हैंड तरफ इंग्लिश में इंडिया। अशोकन लाइन कैपिटल के जस्ट नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। फिर चलते हैं रिवर्स साइड में। तो चारों तरफ आपको एक डिज़ाइन देखने को मिलेगी। फिर सबसे ऊपर हिंदी में पैसे लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे नंबर 20 लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में पैसे लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे मिंटिंग ईयर लिखा हुआ है कि ये सिक्का किस साल ढाला गया था, और उसके जस्ट नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा कि ये सिक्का किस मिंट द्वारा ढाला गया है। तो ये हो गई सारी बेसिक डिटेल्स। अब 1982 से एक एक करके सिक्कों को देखते हैं। तो 1982 में ये सिक्का 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और हैदराबाद मिंट। अब देखिए, बॉम्बे मिंट में 2 टाइप के सिक्के एग्जिस्ट करते हैं।
एक सिक्का वो है जिसमें आपको बॉम्बे मिंट का डायमंड मिंट मार्क देखने को मिलेगा, और एक सिक्का ऐसा भी देखा गया है जिसमें कोई भी मिंट मार्क नहीं होता, तो वो कैलकाटा मिंट का मत समझिएगा, क्योंकि कैलकाटा मिंट ने 1982 में कोई भी 20 पैसे का सिक्का मिंट नहीं किया है ये डेफिनेटिव सीरीज़ में, तो वो बॉम्बे ही मिंट का सिक्का है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो 1982 में जो बॉम्बे मिंट से सिक्का आया था, इसकी यूएनसी कंडीशन में आपको कीमत 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक मिल सकती है। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1983 में। तो 1983 में सिक्का 2 मिंटों से आया था, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 रुपये से लेकर 50 रुपये के बीच में मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1984 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों से सिक्के आए थे, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। यहाँ पे जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 रुपये से लेकर 40 रुपये तक दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो यहाँ पे बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में आपको 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1985 में। यहाँ पर भी 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट। यहाँ पर भी जो कैलकाटा और हैदराबाद मिंट के सिक्के हैं वो यूएनसी कंडीशन में आपको 20 से 40 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं पे जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो यूएनसी कंडीशन में 50 से 100 रुपये दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1986 में। यहाँ पर भी तीनों मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये। फिर चलते हैं 1987 में। यहाँ पर 2 मिंटों ने काम किया है, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये। फिर चलते हैं 1988 में। यहाँ पर 3 मिंटों ने काम किया है, बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद, और तीनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये। फिर चलते हैं 1989 में। यहाँ पर 2 मिंटों ने काम किया है, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और दोनों ही मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी के हैं, यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये। फिर चलते हैं 1990 में। यहाँ पर 2 मिंटों ने काम किया है, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। कैलकाटा मिंट के आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट का सिक्का है वो 50 से 100 रुपये आपको दिलवा सकता है। फिर चलते हैं 1991 पे। यहाँ पे 2 मिंटों ने काम किया है, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और यहाँ पे जो कैलकाटा मिंट है उसके आपको यूएनसी कंडीशन में 20 से 40 रुपये मिल सकते हैं। वहीं पे जो हैदराबाद मिंट है उसके 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1992 में। यहाँ पे सिर्फ हैदराबाद मिंट से सिक्का आया था और उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में है। फिर चलते हैं 1994 में। 1993 में सिक्का नहीं आया था। 1994 में ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था और यूएनसी कंडीशन में उसके आपको 50 से 100 रुपये मिल सकते हैं। फिर चलते हैं 1996 में, क्योंकि 1995 में ये सिक्का नहीं आया था, तो 1996 में भी ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था और उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 400 रुपये से लेके 600 रुपये के बीच में है। सिक्का यूएनसी कंडीशन का होना चाहिए, अगर कंडीशन कम अच्छी है तो 50 से 100 रुपये उसकी कीमत है। और फिर चलते हैं अब लास्ट ईयर में 1997 में, और यहाँ पर भी ये सिक्का सिर्फ हैदराबाद मिंट से आया था और ये एक रेयर सिक्का है। यूएनसी कंडीशन में इस 1997 के सिक्के की आपको 800 रुपये से लेके 1000 रुपये तक मिल सकते हैं। वहीं अगर उस सिक्के की कंडीशन कम अच्छी है तो भी आपको 100-200 रुपये तक मिल सकता है। तो यहाँ पे जो 1996 का सिक्का, 1997 का सिक्का, ये काफ़ी ज़्यादा कीमती सिक्का है 20 पैसे का। तो अगर आपके पास है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये जितने भी डेफिनेटिव सीरीज़ में सिक्के आए थे ना 20 पैसे के, उनकी डिटेल्स यहाँ पर ख़त्म होती है। अब जितने भी स्मारक सिक्के आए थे 20 पैसे के, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो स्मारक सिक्के थे ना वो सिर्फ 4 ही आए थे, तो एक एक करके चारों सिक्कों के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्मारक सिक्का 20 पैसे का आया था वो ये महात्मा गांधी जी वाला सिक्का आया था। तो इस सिक्के की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। इस सिक्के को एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बनाया गया था। इसका जो वज़न था वो लगभग 4.5 ग्राम के आसपास था। डायमीटर 22 mm था और जो शेप था वो गोल था। ये सिक्का सिर्फ एक ही साल आया है, 1969 में, और इस साल ये सिक्का 3 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट, और तीनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 100 रुपये से लेके 200 रुपये तक दिलवा सकते हैं। यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए, अगर कंडीशन कम अच्छी है तो उसके 10 से 20 रुपये मिलेंगे। अब चलते हैं दूसरे सिक्के पे, जो कि ये फूड फॉर ऑल की थीम पर आया था। ये 20 पैसे का सिक्का, ये सिक्का एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से बनाया गया था। इसका वज़न 4.5 ग्राम के आसपास था। डायमीटर 22 mm था और जो शेप था वो गोल था। अब ये वाला जो सिक्का है ये आम चलन में सिर्फ 1970 में आया था और ये 2 मिंटों से आया था, बॉम्बे मिंट और कैलकाटा मिंट,
और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 200 रुपये से लेके 400 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। कंडीशन यूएनसी होनी चाहिए, जैसी उसकी कंडीशन कम अच्छी होगी तो कीमत 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है। फिर चलते हैं अगले स्मारक सिक्के पे 20 पैसे के, जो कि था वर्ल्ड फूड डे वाला ये सिक्का, जो कि 1982 में आया था। इन सिक्कों की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाए गए थे। इनका वज़न लगभग 2.25 ग्राम के आसपास था, डायमीटर 26 mm था और जो शेप था वो हेक्सागोनल था। अब ये सिक्का सिर्फ 2 मिनटों से आया था 1982 में। एक कैलकाटा मिंट थी और एक हैदराबाद मिंट थी, और दोनों ही मिंट के सिक्के कीमती सिक्के हैं। अगर आपके पास यूएनसी कंडीशन में सिक्का है तो ये 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में आपको ये दोनों ही सिक्के दिलवा सकते हैं। वहीं कंडीशन कम अच्छी है तो 100 से 200 रुपये आपको इन सिक्कों के मिल सकते हैं। फिर चलते हैं आज के लास्ट सिक्के पे, क्योंकि ये लास्ट स्मारक सिक्का है, क्योंकि टोटल सिर्फ 4 ही स्मारक सिक्के आए थे 20 पैसे के सिक्कों में। तो ये जो लास्ट सिक्का है ये फिशरीज़ की थीम पर सिक्का आया था। इसकी बेसिक डिटेल्स की बात करें तो ये भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से बनाया गया था। वज़न इसका लगभग 2.2 ग्राम्स के आसपास था, डायमीटर 26 mm था और जो शेप था वो हेक्सागोनल था। ये सिक्का भी सिर्फ एक ही साल आया है 1983 में, और ये 2 मिनटों से आया था ये सिक्का, कैलकाटा मिंट और हैदराबाद मिंट। और दोनों ही मिंट के सिक्के यूएनसी कंडीशन में आपको 50 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच में दिलवा सकते हैं। वहीं अगर कंडीशन कम अच्छी है तो इनकी कीमत और ज़्यादा गिर जाएगी। तो ये सारे 20 पैसे के सिक्के हैं जो कि डेफिनेटिव और कमेमोरेटिव सीरीज़ में आए थे। अब इसमें ना जो रोटेशन वाले सिक्के आते हैं वो थोड़े से कीमती होते हैं, क्योंकि अब ये सिक्के देखने को मिलेंगे नहीं ज़्यादा। तो इसमें जैसे 3 o'clock रोटेशन, 6 o'clock रोटेशन, जैसे कि सिक्का पूरी तरीके से गलत मिंट हो जाता है या आधा मिंट हुआ है, एरर सिक्का है, तो इन सब सिक्कों की कीमत ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये रेयर सिक्का कोई है जिसकी कीमत ऑलरेडी 1000 रुपये और उसमें ऐसा कुछ एरर मिल जाता है तो उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको सिर्फ ये आम सिक्के नहीं देखने हैं, उनमें एरर हैं, ये सारी चीज़ें भी देखनी हैं। तो ये थी गाइज आज की वीडियो। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो कि जो कोई कॉइन कलेक्ट करता हो उसको ये डिटेल्स मिल सके। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।